हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं क्या हूँ प्रवक्ता लेक्चर केबीएस पीटी टीजीटी एनबीएस नेट आदि के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से प्रीवियस ईयर का पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये 2009 में आया हुआ पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। तो यहाँ पे देखिए शहरी प्रशासन का, पंचायती राज का, या साम्यवादी व्यवस्था का, या फिर उदारीकरण का। तो इसका सही आंसर जो है वो है पंचायती राज का। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 की ईस्वी द्वारा संविधान के भाग 9 और 9 को जोड़ा गया। वर्तमान में देश में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंच के चुनाव क्षेत्र में लगभग 70 परिवार या 340 व्यक्ति आते हैं, जो भारत की सबसे ज़्यादा गठन लोकतांत्रिक देश का स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो जो सरकारिया आयोग जो रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी, यहाँ बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 ईस्वी को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को 1987 में अपनी रिपोर्ट दी गई। तो इस समिति जो दी है, इसने रिपोर्ट कब दी थी। तो ये दी थी 1987 में। नेक्स्ट पे, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो जो जम्मू कश्मीर है इसका अपना संविधान है। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। संविधान सभा में यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय के बावजूद राज्य का भावी संविधान तथा राज्य के भारत में संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये आपको याद कर लेनी है कि 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को हुई। और हुई थी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चार्टर के अध्याय 3 अनुच्छेद 07 यानी 07 के अंतर्गत इसके निम्नलिखित 6 अंग स्थापित किए गए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड्स में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे, राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो राज्यसभा जो है ये कभी भी विघटित नहीं हो सकती। जो लोकसभा की एक निश्चित कालावधि होती है और उसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजनीतिक कानून का संबंध है। तो ये किससे है। तो ये है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किनके मध्य संबंध निश्चित करता है। तो ये करता है राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ संबंध। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के शरीर सिद्धांत यानी और ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं। तो ये कौन है। तो ये हैं ल्यूवेंसी और हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान को मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को है। तो ये किस है। तो ये है मॉन्टेस्क्यू को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्प्रिटो ऑफ लॉ में शासन शक्ति को पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है। तो यह कथन जो दिया गया था ये हीगल के द्वारा दिया गया।
हीगल का जन्म जो हुआ था ये जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 यानी 1770 ईस्वी में हुआ था। एक उच्च राज्य कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण तथा शिक्षा व्यवस्थित ढंग से हुई। 1793 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। 61 वर्ष की आयु में उसका आकस्मिक देहावास या देहांत हो गया। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी ईश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्वान एक देवीय विचारक है। नेक्स्ट पे रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो रिपब्लिक का लेखक जो था वो प्लेटो था। तो प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लेटो का जो जन्म हुआ था एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व हुआ। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कॉर्डस के वंश में हुआ था और उनकी माता जो थी वो एथेंस की प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप से संवाद और वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे हैं, जिनमें रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लाज प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोकप्रिय संप्रदाय की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो ये थे यहाँ पे रूसो। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। और रूसो की अगर बात करें तो रूसो का जो जन्म हुआ था ये 1712 ईस्वी में जनेवा के गणतंत्र में हुआ था और उनकी माँ की मृत्यु उनके प्रसव काल के दौरान हो गई थी। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रदाय की धारणा है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार कहा जा सकता है। रूसो के पूर्व वंदा और होम्स जैसे विचारकों ने संप्रदाय सिद्धांत के योग दिया था, किंतु इनमें से किसी ने भी इसका प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उनके हाथों में इसके राज्य की प्रभुत्व का मूल धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रदाय को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रदाय के सिद्धांत का शिलान्यास किया। नेक्स्ट यहाँ पे किसने दो प्रकार के समझौते यानी एक सामाजिक और दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया? तो वो क्या था? लॉक ने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया। और लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासन व शासित मध्य शर्त निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन पूछा था, तो ये कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो संघीय जो शासन व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन पद्धति जो ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो लिया गया है ये सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 1,50,000 रुपये होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो होता है 1,50,000 होता है। वहीं अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति का होता है 1,25,000। राज्यपाल की बात करें तो 1,10,000। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का जो होता है वो 1,00,000 और उपराज्यपाल का 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो कौन कौन लेते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिनमें खो दिया गया है यहाँ पे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा खो दिया गया राज्य
विधानसभाओं के 70वें संविधान संशोधन के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइन कॉम्फ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसकी जो पुस्तक के लेखक है वो है हिटलर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है माइन काम्फ का अर्थ होता है कि मेरा संघर्ष। एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक पुस्तक है और इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उनकी राजनीतिक विचारधारा का वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक जो है ये 2 भागों में छपी हुई है। प्रथम भाग जो है वो सन 1925 में छपा, जबकि दूसरे भाग जो वो 1 साल बाद यानी 1926 में छपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो अरस्तु जो है वो क्रांति के किस संबंध से समर्थन करते हैं। तो वो करते हैं नव उदारवादी का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है। तो वो है जर्मनी के वीवर संविधान की। तो देखिए यहाँ पे देखा कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है जर्मनी के वीवर संविधान यानी 1933 से ग्रहण की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में सर्वोच्च माना गया किसको। तो माना गया संविधान को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया। तो कैसे जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था समाजवाद को। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे याद कर लें 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो था 44वां संशोधन। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज का। भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो वो कैसे। तो संसद के दोनों सदनों को। देखिए आर्टिकल जो 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक पहला दिया गया है कि प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में ना हो, और सेकंड दिया गया है जो कम से कम 14 दिन के लिए लिखित सूचना देने के बाद न प्रस्तुत किया हो, और थर्ड दिया गया है जिस पर सदन 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न किया हो, और फोर्थ दिया गया यहाँ पे उस सदस्य की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित न किया गया हो। तो देखिए इस प्रकार से जो दिया गया है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। और देखिए इसमें हम 25 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।